हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम अपने घर में जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करके कैसे पूजा करें और उनका विसर्जन हम किस प्रकार से करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो जैसा कि हम जो है महाशिवरात्रि के दिन हमारी पूजा किस प्रकार से होगी वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए, हम सभी के घर में शिवलिंग जरूर से रहते हैं। तो यदि अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो कोई बात चिंता की नहीं करनी है। आपको पार्थिव शिवलिंग बना के भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं और आपने अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजित किया उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए वो जान लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हमारे भोले बाबा, माँ पार्वती, यानी कि संपूर्ण जो है शिव परिवार विराजमान है। साथ में हमने अपने घर में शिवलिंग विराजित किया है और विराजित करने के पश्चात हम महाशिवरात्रि को कैसे अपनी पूजा करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सुबह सवेरे हम अपने घर के मंदिर में इस तरह से प्रथम दीप पूजन करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे और गणेश जी का पूजन करने के पश्चात अपने सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे और विशेष जो हमने अपने घर में शिवलिंग विराजित किया है और शिव परिवार है, हम उनकी पूजा करेंगे। तो जैसे कि अगर आप देखिए, बहुत सारी जगह पे ना शिव परिवार की फ़ोटो भी रखते हैं, तो इसमें चिंता करने वाली विषय नहीं है। आप शिव परिवार की जो फ़ोटो आप रखते हैं उनकी भी आप पूजा कर लें और अपने घर के मंदिर में आपने जो शिवलिंग विराजित किया आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो आप सुबह में जो है उनका खूब सुंदर सा दिव्य अभिषेक करें और दिव्य पूजा कर लें। इसके पश्चात आपको जो है पार्थिव शिवलिंग बनानी है। शाम को देखिए, शिवरात्रि की पूजा जो होती है ना, प्रदोष काल की पूजा विशेष महत्व रखती है। महाशिवरात्रि की पूजा हमें प्रदोष काल में करने से उसका हमें अति शीघ्र जो है फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही अधिक महत्व होता है। किस प्रकार से बनाया जाता है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। संपूर्ण विधि मैं बताऊँगी इस वीडियो में। एक प्लेट मैंने ले लिया, उसके ऊपर मैंने एक प्लेट और रखा है उलट के, वो मैं आपको अब बताऊंगी कि क्यों मैंने रखा है इस तरह से। अब हम एक मिट्टी हमें चाहिए होगी। आप अपने गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं। ये मिट्टी जो है मैं अपने कुम्हार के घर से लेकर आई हूँ, क्योंकि ये चिकनी होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है। तो इससे हम बहुत अच्छे से शिवलिंग बना सकते हैं। और देखिए, अगर कोई बात नहीं, आप अपने घर के गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं। कभी कभी जो है मैं अपने घर के गमले की भी मिट्टी से इस तरह से बना के पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से पहले जो है जलाधारी बना ली। तो इस तरह से आपको जलाधारी बनानी है और जो हमने प्लेट पलट के रखा है उसी के ऊपर जो है हम इस तरह से जलाधारी जो हमने बनाया वो रखेंगे। अब हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको मिट्टी को बहुत अच्छे से मल लेना है। और मिट्टी किस प्रकार से तैयार करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। मिट्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी और थोड़ा सा जो है आप इस तरह से शहद डाल के बढ़िया से सुंदर से मिट्टी को जो है अति सुंदर खूब बढ़िया से मसल के चिकनी बना लें और तब आप जो है शिवलिंग का निर्माण करें। इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी शुद्ध हो जाती है गंगा जल से और घी से चिकनी हो जाती है और बहुत अच्छे से जो है शिवलिंग बन के तैयार होता है। तो इस तरह से आप मूर्तियाँ बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक सीख ले लिया है। सीख को थोड़ा सा छोटा रखना है। जितना आपका शिवलिंग आप तैयार करें उतना ही बड़ा आप सीख रख लें और सीख को इस तरह से लगा के ऊपर से आपको शिवलिंग इस तरह से बैठा देना है। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो शिवलिंग है, जब हम अभिषेक करेंगे तो बिल्कुल भी खंडित होने का डर नहीं रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा हमने जो है शिवलिंग तैयार कर लिया। वैसे तो देखिए, जलाधारी जो है इस तरह से हमने बनाया, उसके बाद हमने शिवलिंग बना लिया और इस तरह से अब जो है हम शिव परिवार बनाएंगे। वैसे तो शिवलिंग में ही संपूर्ण शिव परिवार जो है मौजूद रहते हैं, मतलब निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग से जो है शिव परिवार किस प्रकार से बनाएंगे इसे। तो देखिए, इस तरह से आपको छोटी छोटी 4 पिंडियाँ तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आप गणेश जी के लिए एक पिंडी तैयार कर ले, एक कार्तिकेय जी के लिए जो है पिंडी तैयार कर ले, एक माता गौरी के लिए पिंडी तैयार कर ले और एक नंदी जो है महाराज के लिए एक पिंडी तैयार कर ले। तो इस तरह से आप जो है 4 संपूर्ण जो है शिव परिवार बना सकते हैं। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं आती, बहुत सारे लोग तो मूर्तियाँ भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। जब मैं जो है हरतालिका तीज का व्रत करती हूँ तो मैं बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ तैयार करती हूँ। तो लेकिन अभी जो है इस तरह से आप पिंडी बना के भी पूजा कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत देखिए, इसलिए अगर आप पूजा की तैयारी पहले से कर रहे हैं, अगर आपने पहले शिवलिंग बनाया है तो आप थोड़ा सा अक्षत जरूर से चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं शिवलिंग बना के कभी भी पार्थिव शिवलिंग बना के कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो देवी देवता आते हैं ना वो तुरंत पूजा कर लेते हैं। तो इसलिए आपको शिवलिंग बना के थोड़ा सा अक्षत जरूर से छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ पे तुरंत पूजा कर रही हूँ और तुरंत मैंने जो है शिवलिंग का निर्माण किया है। सबसे पहले फूल और थोड़ा सा अक्षत लेंगे और अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और आवाहन करके हम इस तरह से छोड़ देंगे कि हे प्रभु, आइए आप यहाँ पर हमारी पूजा को स्वीकार करें। मैं आपका आज जो है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर रही हूँ। आप सभी समस्त देवी देवता यहाँ पे विराज
विराजमान हो। इस तरह से करने के पश्चात आप पुष्प छोड़ दें। अब हम अभिषेक करेंगे। सबसे पहले शिव परिवार में जब हम शिव परिवार की पूजा करते हैं उसके पश्चात हमें जो है शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और जलाधारी हमेशा जो है आप उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जलाधारी आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले हम गौरी गणेश जी का स्नान कराएंगे, कार्तिकेय जी का स्नान कराएंगे, नंदी जी का स्नान कराएंगे और उसके बाद शिवलिंग का स्नान कराएंगे। पहले जल से, फिर अगर आपने पंचामृत तैयार किया तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और नहीं तो आप दूध, कच्चे गाय के दूध से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद पुनः फिर से जल से 3 बार स्नान कराया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार आप मंत्र का जाप करते करते इस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात स्नान कराने के पश्चात आपको जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करना है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं मैं अपने सभी भगवान जी को मौली अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे हमने गणेश जी को मौली अर्पित किया, भगवान भोलेनाथ को मौली अर्पित कर रही हूँ, कार्तिकेय जी को, गौरी जी को, और साथ में जो है ना नंदी महाराज जी को। संपूर्ण पूजा का विधान इसी प्रकार से होता है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जब हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं उसकी विशेष महिमा बताई गई है। शिव महापुराण में यदि आप पढ़ेंगे तो जो है हम स्त्रियों के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने के पश्चात जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो उसका जो हमारी मनोकामना होती है वो शीघ्र ही पूर्ण होती है। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस तरह से पार्थिव शिवलिंग निर्माण बना करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम फल मिलता है पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने का, और बहुत ही अधिक मन प्रसन्न होता है। तो इस तरह से ये आप प्रदोष काल में भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया। अब हम बाबा को इस तरह से सफ़ेद चंदन से जो है इस तरह से त्रिपुंड बनाएंगे, और बाबा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हमेशा चंदन से इस तरह से लेपित करेंगे जिससे कि वो जगह खाली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अक्षत लेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, और इस तरह से देखिए हम अपने सभी देवी देवताओं को टीका चंदन करेंगे, माता को कुमकुम अर्पित करेंगे। अक्षत जो है खड़ा अक्षत चढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा टूटे हुए चावल हमें नहीं चढ़ाने हैं, एकदम खड़ा दाना होना चाहिए। थोड़े से भांग चढ़ाएंगे, थोड़े से धतूर चढ़ाएंगे, जो है भस्म चढ़ाएंगे। देखिए एक कमेंट आया था कि भांग क्यों चढ़ाना, अगर आपको पता नहीं पूजा तो आप वीडियो मत बनाइए। देखिए भांग भी चढ़ाई जाती है अलग, बाबा को ये सारी चीज़ें प्रिय होती हैं। बाबा उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम जो है अलग समझते हैं, इसलिए विशेष बाबा को सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। बाबा तो विष को देखिए हम सभी को इतना समझते हैं कि जहर है क्या है, लेकिन वही विष तो बाबा अपने कंठ में धारण किए हुए। तो बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा को संपूर्ण सामग्री चढ़ाई जाती है, बड़े प्रेम से बाबा जो है स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से हमें बाबा पे सभी समस्त सामग्री चढ़ानी चाहिए। अब देखिए बात आती है महाशिवरात्रि पे 4 प्रहर की पूजा की। देखिए हमने यहाँ पे संपूर्ण सामग्री बेल पत्र, धतूरा, अकौवे का पुष्प जो है संपूर्ण पुष्प जो हमने सदाबहार के पुष्प अगर आपको मिल जाए तो जरूर से अर्पित करिएगा। तो इस तरह से आप बाबा का सुंदर दिव्य श्रृंगार करें। 4 प्रहर की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। 4 प्रहर की पूजा किस प्रकार से की जाती है, तो देखिए आपको इसी तरह से अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया या अपने घर के स्वयं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपको क्या है प्रथम प्रहर में इसी तरह से पूजा करनी है। फिर जब आपका दूसरा प्रहर प्रारंभ होगा तो दूसरे प्रहर में आप जैसे आपने प्रथम प्रहर में दूध से अभिषेक किया, दूसरे प्रहर में आप दही से कर सकते हैं, तीसरे में घी से, चौथे में शहद से। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे एक प्रहर में पंचामृत से अभिषेक किए, एक प्रहर में आप जो है गन्ने के जूस से या किसी फलों के रस से आप इस तरह से जो है स्नान करा के अपनी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे हम भोग लगा देंगे बाबा को और इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का जो है हम निर्माण करके पूजन करेंगे। देखिए अब बात आई अगर हम 4 प्रहर की पूजा ना कर पाए, देखिए गृहस्थ जीवन में हर चीज़ संभव हो ये तो नहीं हो सकता और हमें पूजा का फल भी प्राप्त हो, तो इसके लिए आप इस प्रकार से पूजा जो है अपनी कर सकते हैं। तो आप देखिए चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप शाम को प्रदोष काल में ये पूजा जो है पार्थिव शिवलिंग बना के कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में संपूर्ण पूजा का फल आपको जरूर से प्राप्त होगा और सच्चे भाव सच्चे मन से की गई पूजा बाबा बड़े ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। बाबा तो कहते हैं 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो 4 प्रहर की पूजा के लिए आप बिल्कुल भी मत परेशान हो, क्योंकि कमेंट आया था क्या अगर हम 4 प्रहर की पूजा ना करें और प्रदोष काल में कर ले तो क्या हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा। आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं, मैं भी इसी तरह से करती हूँ। तो बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। भगवान की सुंदर दिव्य आरती करनी, सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है भगवान की, फिर भोलेनाथ की आरती करनी है। 1 लोटा जल चढ़ाना है और साथ में 1 लोटा जब आप भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं और यहाँ पे 1 लोटा जल बाबा के लिए जरूर से रखें।
इस तरह से देखिए फल का भोग लगा सकते हैं, बेर का, बहुत ही जो है ऋतु फल आप जो भी हो उनका भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको भोग लगाना है। इस तरह से सुंदर दिव्य पूजा पार्थिव शिवलिंग की करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे विसर्जन की भी विधि बता देती हूँ, संपूर्ण जानकारी दूंगी तो जरूर से, जिससे कि आप किस प्रकार से विसर्जन कर सकते हैं। देखिए अब आपको विसर्जन कब करना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं तो हमें विसर्जन एकदम समय पर करना होता है। जब दिया आपका जो दीपक आपने प्रज्वलित करके पूजा की वो दीपक अब शांत हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो हटा लें, जल अलग से हटा के रख लें और इसके बाद थोड़े से पुष्प अक्षत लेके भगवान को कहें कि हे प्रभु, आपने हमारी पूजा को स्वीकार किया, आपकी बड़ी कृपा है, अब मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ, आप अपने धाम को प्रस्थान करें और पुनः आग्रह करने पर फिर आए और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको कह के जो है पुष्प छोड़ देना है, क्योंकि अब हम विसर्जन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको जो है पात्र जो है थोड़ा सा हल्का सा हिला देना है। अब इसके बाद आपको देखिए विसर्जन वैसे तो जो है बाहर नदी सरोवर में विसर्जन किया जाता है, लेकिन अब हमारे घर में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, तो हम किस प्रकार से करेंगे। एक पात्र ले लें। इस तरह से देखिए मैंने एक पात्र लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, थोड़ा सा जल डाल दिया, थोड़ा सा पुष्प डाल दिया। अब हम विसर्जन करेंगे। सबसे पहले देखिए विसर्जन हम जो है, हमने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया, गणेश जी बनाया है, गौरी जी बनाई, सभी देवी देवताओं का जो है विसर्जन हम इसी जल में कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो जल लिया, अब हम यहाँ से बहुत ही जो ये सारे पुष्प वगैरह हमने चढ़ाए वो सब समेत हम इसी में डाल देंगे। और देखिए इसका जब आप जो है विसर्जन जब आपने किया, ये जो पात्र आपने रखा है इसे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। बस तुलसी जी के गमले में मत डालिएगा, बाकी सभी पेड़ पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से आप अपने घर में थोड़े से जल से छींटे भी दे सकते हैं। और देखिए सबसे पहले हमने गणेश जी का विसर्जन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मूर्ति बिल्कुल भी खंडित नहीं हुई है, बहुत सुंदर से पूजा हो गई। इस तरह से अगर आप बना के पूजा करेंगे, देखिए सभी देवी देवता हमारे इसी तरह से हैं। अभी गौरी जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी हैं और माँ जो हैं यहाँ नंदी जी भी हैं। और इस तरह से बाबा भोलेनाथ को मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बाबा भोलेनाथ भी संपूर्ण इसी तरह से जैसे हमने श्रृंगार अभिषेक किया वैसे ही हैं। तो इस तरह से जब आप मूर्ति बना के जो है विसर्जन करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी मूर्ति खंडित नहीं होगी और आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो देखिए अब मैंने इनका भी जो है इस तरह से विसर्जन कर दिया और ये सारी चीज़ें मैं इसी में इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि ये सब विसर्जित हो चुके हैं और अपने घर के गमले में डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही सरलता के साथ इस तरह से आप अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। जब दीपक शांत हो जाए तभी आपको जो है विसर्जन करना है। ये नहीं कि सुबह आपने पूजा की और शाम तक इसी तरह से पड़ा रहे, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बना के जब हम पूजन करते हैं ना तो हमें उसका जो विसर्जन होता है बहुत ही समय से करना होता है। तो बस इस तरह से हमें विसर्जन करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की पूजा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। संपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश की है कि महाशिवरात्रि पे आप किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बना के अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं बड़ी सरलता के साथ। और 4 प्रहर की भी पूजा आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। एक समय आप दूध दही से कर सकते हैं, एक समय आप फल के रस से कर सकते हैं, एक समय आप गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। फिर आपको भोग लगाना है और इसके बाद आरती करनी है। फिर दूसरे प्रहर आपको इसी तरह से करना है। फिर तीसरे प्रकार से आपको अभिषेक करना है, भोग लगाना है, आरती करनी है। चारों प्रहर आपको इसी तरह से पूजा करनी है। और इस तरह से देखिए हमने अपने घर के मंदिर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि के दिन पूजन करनी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव।